हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जीएसटी के ऊपर एक विशेष और स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्वेरेसिव रिकवरी करने की कोशिश की है टैक्स पेयर के साथ। तो इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल्ड यहाँ डिस्कस करेंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन ये रहा है यहाँ पे कि पहले तो जो टैक्स पेयर था उसके बुक्स में जीएसटी कमिश्नर ने कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ गलत इस्तेमाल किया है। तो कुछ इरेगुलरिटीज़ पाने की वजह से जीएसटी कमिश्नरेट ने क्या किया, टैक्स पेयर के ऊपर एक सम्मन जारी किया। सम्मन का बेसिकली मुख्य उद्देश्य होता है एविडेंस को कलेक्ट करना, गैदर करना, कुछ इंक्वायरी करना, पूछताछ करना टैक्स पेयर के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे सम्मन जारी किया, और सम्मन जारी करने के बाद उनको जब इरेगुलरिटीज़ नज़र आई तो उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, टैक्स पेयर का बैंक अकाउंट अटैच कर लिया। सेक्शन 83 में उनका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, 83 अप्लाई करके। अब टैक्स पेयर बौखला गया। टैक्स पेयर क्या किया, सिंगल मेंबर बेंच के पास गया अपनी फरियाद लेके। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इस मामले को क्वेश कर दिया, इस ऑर्डर को क्वेश कर दिया, ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई प्री डिसीजन हियरिंग नहीं हुई, यानी कि जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप टैक्स पेयर को मौका देंगे, सुनवाई का मौका देंगे। तो बिना मौका दिए आपने जो है इनका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया। पहला तो मामला ये है, इस बेस पर उन्होंने क्या किया, क्वेश कर दिया इसको। और उसमें बोला गया कि सम्मन के बेस पर आप सेक्शन 83 अप्लाई नहीं कर सकते। इस बेस पर उन्होंने केस को क्वेश कर दिया और यहाँ पे टैक्स पेयर के फेवर में ये मामला आ जाता है। उसके बाद रेवेन्यू ने अपना जो है जो प्ली दिया, अपना एक्सप्लेनेशन जो दिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कि भाई जहाँ पे रिकवरी की बात आती है वहाँ पे सेक्शन 83 हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रूल जो है 159 में पोस्ट अटैचमेंट रेमेडी अवेलेबल है। यानी कि जब अटैचमेंट प्रॉपर्टीज या इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट हो जाता है तो रूल 159 में इसके लिए रेमेडी अवेलेबल है। उसके बाद फिर भी यहाँ पे क्या किया, जो सिंगल मेंबर बेंच था उन्होंने इस मामले को क्वेश कर दिया। तो ये मामला पहुँचा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट ने भी इस मामले को बहुत गहराई से देखा और उसमें पाया कि बेशक लॉ में लिखा हुआ है, सेक्शन 83 में लिखा हुआ है कि कोई प्री कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप जो है प्री डिसीजनल हियरिंग का मौका देंगे। आप डायरेक्टली जो है आप बैंक अकाउंट या जो अभी एसेट्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बहुत डिफरेंट चीज़ यहाँ पे बताई कि अगर आप किसी का बैंक अकाउंट वगैरह अटैच कर रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले तो कोई प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। कोई प्रोसीडिंग का मतलब है कि लाइक स्क्रूटनी की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, कोई ऑडिट चल रहा है, कोई समरी असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का एक प्रोसीडिंग होना चाहिए। सेक्शन 73, 74 में कोई रिकवरी की प्रोसीडिंग चल रही हो, डिमांड रिकवरी वाली, या 74A। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की ऐसी रिकवरी नहीं थी। महज सेक्शन 70 में एक सम्मन जारी करके आपने बैंक अकाउंट टैक्स पेयर का अटैच कर लिया। ये लीगल नहीं है, ये वैलिड नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है यहाँ कोर्ट करते हुए, जो जजमेंट आया था राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज़ के मामले में हिमाचल प्रदेश का, उसको कोट करते हुए इस डिसीजन को क्वेश किया कि भाई आप सम्मन के बेस पर, केवल सम्मन जारी करके सेक्शन 83 में आप टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट को अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे टैक्स पेयर के फेवर में ये केस जाता है और टैक्स पेयर पे जो अटैचमेंट की प्रोसीडिंग चल रही थी उसको स्टॉप किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है कि हम ये नहीं कह सकते डिपार्टमेंट गलत है, हम ये नहीं कह सकते टैक्स पेयर गलत है, लेकिन जो प्रॉपर लीगल इंटेंट है, लॉ का जो इंटेंट है, अगर उसे आप समझ रहे हैं, लीगल जानकारी है प्रॉपर तरीके से आपको, तो आप काफ़ी हद तक जो है रिलैक्स पा सकते हैं इन चीज़ों में। तो इस केस में अगर टैक्स पेयर आगे ना बढ़ता,
आगे चैलेंज ना करता मामले को, हाई कोर्ट तक ये मामला ना जाता, तो शायद वो रिकवरी करने में इनिशिएट कर जाते। यानी कि टैक्स पेयर अगर पीछे हट जाता तो ऐसे मामले में डिपार्टमेंट रिकवरी करने में सक्सेस हो जाती। तो इसलिए जो है लॉ की पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। जीएसटी में बहुत तरीके से केसेस अराइज होते हैं, बहुत मामलों में रिकवरी की प्रोसीडिंग चलती है, बट आपको उसके बारे में ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि जो हमारे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ने चलाया है क्या वो वैलिड है लॉ में। आप किसी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, आप उनसे बात करिए। अगर आपके साथ इस तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर अपनी राय ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।